कि स्मार्ट मीटर के विरोध में बिहार में आंदोलन देखिए हर एक जिले में आम लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा जनप्रतिनिधि बोलने के लिए तैयार नहीं से मेरा जीवन जैसे ऐसे बोल रहे हो कि मैं धन्य हो गया, मैं तृप्त हो गया, मुझे स्वर्ग का दर्शन हो गया। ऐसा लगता है गुरु जी इनके में आपको लगाना तो किसी गरीब के यहाँ लगा के देखिए ना, जिसके घर पे के लिए लोग लाइन में लगे खड़े हैं। क्योंकि उन लोगों को रिचार्ज करने का तरीका भी अभी आज तक नहीं मालूम है, और सब बोलता है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो ऐसे ही स्मार्ट मीटर लगा के बढ़ जाएगा। अभी हम हैं बक्सर में, और ये जो मेरे साथ हैं बक्सर के एक सम्मानित समाज सेवी युवा नेता हैं, जो कि पूर्व विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इनसे कुछ बातचीत होगा, और वो भी विशेष मुद्दे पर, जो कि बिहार का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, उस पे कुछ इनसे बातचीत होगा। तो भैया आपका मेरे चैनल में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आपसे पूछना चाहते हैं ये हम कि आप एक मतलब विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और सम्मानित युवा नेता भी हैं, तो यहाँ पे आने का मेरा मकसद ये है कि आपके पास अभी ये हाथ में हम कुछ देख रहे हैं, और हाथ में जो देख रहे हैं तो इसका आखिर मुद्दा क्या है, ये हम आपसे समझने का कोशिश करेंगे। आप ऐसे समय में आए हैं कि मेरे हाथ में मौजूद है। हाँ। यह बिजली विभाग, अभी जो चर्चा हो रही थी इससे पहले, हाँ। बिजली विभाग की गुंडाई सरेआम बढ़ गई है शहर में। आप खुद बता रहे थे कि हमेशा आप लोग को जानकारी मिलती है कि यहाँ पे आके पे धनुगाही, तो आज पूरे शहर में ये लोग फिर से पहले की तरह ये लोग अपनी गुंडाई चरम सीमा पे इनकी पहुंची है। ये जो हाथ में देख रहे हैं ये एक बिजली, एक बार अच्छे से दिखा दीजिए कि ये बिजली विभाग के अधिकारियों का क्या गुंडागर्दी चल रहा है। 1000-2000 के लिए देखिए कि एक स्कूल है, शाइनिंग स्कूल करके, और उसका ये बिल है, ये बिल है 9251 रुपए का। देखिए कृपया विद्युत बकाया राशि रुपया 9251 का भुगतान सूचना प्राप्ति के 15 दिन के भीतर सुनिश्चित कर जाना था। विद्युत अधिनियम 2003 के धारा 56 के आलोक में 8/8/2022 के पश्चात, मैंने 8/8 के बाद यह काटा जा सकता है। ये बिल 5 को ही ये जमा कर देते हैं, 8 तक बजाते इसमें मतलब इंतजार भी नहीं करते। वो नर्सरी के बच्चे स्कूल में है, नर्सरी से शुरू होती है, और ये बिजली विभाग के कर्मचारी जाते हैं 500,000 के लिए, अगर वो नहीं देते हैं तो उसका बिजली काट देते हैं। ऐसे बराबर शहरों में होता है। लोग बोलने के लिए तैयार नहीं होते, लोग बोलने से बचते हैं कि क्या बोला जाए। हाँ, ये सक्रिय है, और ये बोलने वाले व्यक्ति, इन्होंने मेरे घर पे आके ये बात बताई, और कागजी रूप से जब मैंने कागज देखा तो बोला कि ये तो एकदम गलत है। आज मैं इसकी सूचना माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी, और आप देख रहे हैं कि बिहार पटना में इनके वरीय अधिकारी को भी इसके लिखित शिकायत हम लोग दे रहे हैं, और इन पे एक नोटिस, हम लोग लीगल नोटिस भेज रहे हैं, नोटिस जारी करेंगे। जी, ये होना चाहिए। यहाँ के ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे ये नहीं होता है, कोई लड़ने वाला, कोई बोलने वाला नहीं है, कि इन लोगों का मनोबल इसीलिए बढ़ा रहता है। मैं कई ऐसे अधिकारियों को, और खासकर बिजली विभाग के खिलाफ लगातार हम लोग, आज से नहीं कई वर्षों से हम लोग, और इनके जो इनके फनों को कुचलने का काम हम लोग किए हैं, और जी, और करते रहे। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि हम लोग भी देखते हैं, जहां भी जाते हैं, यहाँ बिहार में हर एक आदमी जानता है कि ये बिजली विभाग के अधिकारियों का क्या गुंडागर्दी चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भैया अभी बोले कि ये स्कूल का मतलब जहां बच्चों का भविष्य बनाया जाता है, वहां पे ये देख लीजिए कि इनका भविष्य को अंधेरा में डालने का काम कर रहे हैं बिजली विभाग के अधिकारी। जब बिजली रहेगा नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, और जब नियम के अनुसार 8 तारीख के बाद, हाँ 8 के बाद 5 तारीख को, हाँ यहाँ पे दिनांक भी वो लोग नहीं भरा है। हाँ, ये देखिए इनका लापरवाही कि 1 तारीख, आज तक तो काटना, 8 के बाद काटना है, ये 5 को काट दिए हैं, तो यहाँ पे भरेंगे कैसे। और आज अभी 7 तारीख है, ये 5 को काट दिए हैं, और 8 के बाद काटना था, इसीलिए ये लोग डेट नहीं भरे। तो सबसे बड़ा लापरवाही आप लोग देख लीजिए बिजली विभाग के अधिकारियों का, जो कि बच्चों का भविष्य अंधेरा पहले ही करने का सोच लिए। 5 तारीख को ही ये बिल पेमेंट भी कर देते हैं, ये उसके बाद भी मतलब काट दिया जाता है। जी देखिए 5/8 को पेमेंट हो जाए, और पेमेंट होने के बाद ये लाइन काटा गया।
तो पेमेंट 8 के बाद लाइन काटना था, जबकि ये 5 तारीख को वहां के स्कूल के जो भी प्रिंसिपल होंगे या जो चलाते होंगे जाके 5 तारीख को भी अपना बिजली पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद भी इनका बिजली जो है काट दिया जाता है। तो ये गुंडागर्दी आखिर कब तक चलेगा? जहां भी हम लोग जाते हैं, बिहार में कहीं भी जाएंगे तो आम आदमी को इस बात को लेकर बहुत सारी दिक्कत झेलना पड़ता है। और आज तक, अच्छा भैया, सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली विभाग का मीटर आपका कैसे रीडिंग कर रहा है, कैसे रीडिंग नहीं कर रहा है, इसका आज तक पता ही नहीं चला कि बिल ये लोग काटते कैसे हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग बिहार में ही हैं क्या? यहाँ पे अभी देखिए स्मार्ट मीटर के नाम पे क्या हो रहा है। हाँ, सबको मालूम है, सबको मालूम है। हम लोग इसको लेके आंदोलन भी किए, लेकिन कोई बड़ा नेता, और आप YouTube पे सर्च कीजिए कि स्मार्ट मीटर के विरोध में बिहार में आंदोलन, देखिए हर एक जिले में आम लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा जनप्रतिनिधि बोलने के लिए तैयार नहीं है। जी, और जिसके घर पे स्मार्ट मीटर लगा है, मैं बोलूंगा तो लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। आप खुद अध्ययन कीजिए, जिसके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा है, पूछिए कि वो संतुष्ट है। पहले जिसका, अच्छा, जो पहले से मीटर लगा है वो तो प्राइवेट है नहीं, बिजली कंपनी के लोग ही लगाए हैं। वो मीटर अब गलत हो गया, गलत रीडिंग कैसे देगा? और स्मार्ट मीटर बोल रहे हैं कि वो सही हो गया। जी, और सब लोग तो चोर नहीं था, ये हम मान सकते हैं। कुछ लोग बाईपास किए होंगे तो उनका पहले कम आता होगा, अब ज्यादा आया होगा। लेकिन जितने लोगों का स्मार्ट मीटर लगा है, आप जाके पूछ सकते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है कि दर्जनों लोग मेरे पास शिकायत लेके नहीं आते हैं। कोई जनप्रतिनिधि इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। नंगा नाच इन लोगों का चालू है। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि भी अपना रोटी इसी पे सेक रहा है, इसलिए कोई भी जनप्रतिनिधि बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन ये मीटर का झोलझाल और मीटर के बिल का झोलझाल आज तक हमको ही समझ में नहीं आया है कि किसके घर कितना बिल जाता है। जैसे कि कोई भी मार्केट में जाइए तो सब्जी फल खरीदने जाते हैं तो अलग अलग सबका रेट रहता है, वैसे ही इसका भी लगता है कि अलग अलग रेट है। अब यहाँ का जो नियम है क्या बताया जाए? अब 1 यूनिट से 50 यूनिट तक, 100 यूनिट तक इसका अलग रेट, तो यहाँ से 200 तक का अलग रेट, तो 300 जिसका 300 यूनिट खर्चा होगा उसका अलग रेट। क्या है मतलब? तो और ये आम लोग को समझ में कभी नहीं आएगा। हम लोग मैंने जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो ये वीडियो देख उनको लगेगा कि मैं समझ में आ जाता। सब आपकी तरह पढ़ा लिखा नहीं है। आज जाके देखिए जिसके घरों में स्मार्ट मीटर आप ऑनलाइन जमा करते होंगे, लेकिन जिसके घरों पे स्मार्ट मीटर लगाए, देखिए वहां पे बिजली कंपनी में रिचार्ज कराने के लिए लोग लाइन में लगे खड़े हैं। क्योंकि उन लोगों को रिचार्ज करने का तरीका भी अभी आज तक नहीं मालूम है। और सब बोलता है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो ऐसे ही स्मार्ट मीटर लगा के बढ़ जाएगा। ये पढ़ाई का रास्ता है? कहीं ना कहीं ये गलत है कि नहीं? अरे बिल्कुल गलत है। और बिजली, सबसे बड़ी बात है कि बिजली कंपनी के जो एक पदाधिकारी होते हैं, मान लीजिए कोई यही है, तो इतना धन उगाही कर रहा है सर, और कोई जल्दी बोलने के लिए जनप्रतिनिधि को तो कोई मतलब नहीं होगा, तो अपना भी काम कराना है उन लोगों से। लेकिन कोई अभी स्मार्ट मीटर को लेकर जब हम आंदोलन किए थे, मैं आपको बता रहा हूं, और आंदोलन के अगले दिन जिला अधिकारी महोदय ने संज्ञान लेते हुए इसको ये आदेश दिया था कि कुछ जगहों पे दोनों मीटर लगाइए कि किसका कितना उठ रहा है। मैं बिजली विभाग के SDO से आए थे, एक मीडिया कर्मी उनका इंटरव्यू ले रहे थे, और वो मैंने उनका बयान देख के मुझे हंसी आई। और उन पे तो कंप्लेन होना चाहिए कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की यहाँ वो स्मार्ट मीटर लगा के और क्या बयान दे रहे हैं। जब पत्रकार पूछ रहा तो करें ना, कोई नहीं है, ये बक्सर के बहुत बड़े सामाजिक बहुत बड़े व्यवसायी हैं, इनके यहाँ लगाने से मेरा जीवन, जैसे ऐसे बोल रहे हो कि मैं धन्य हो गया, मैं तृप्त हो गया, मुझे स्वर्ग का दर्शन हो गया। ऐसा लगता है गुरु जी इनके में। आपको लगाना तो किसी गरीब के यहाँ लगा के देखिए ना, जिसके घर पे कोई संसाधन नहीं है, इन्वर्टर नहीं है, फ्रिज नहीं है, कूलर नहीं है, AC नहीं है, सबमर्सिबल नहीं है, वहां मालूम चलेगा ना। वहां पे लगाइए और देखिए कि पहले कितना आता था, आज कितना आ रहा है। आप किसी बहुत बड़े व्यवसायी, और आपके बयान से ये लग गया। बहुत लोग पूछा कि क्या हुआ, DM साहब आदेश दिए थे, तो हम हंस रहे थे। हमको SDO का बयान सुन के हमको हंसी आई। वो तो पहले से ही तय हो गया था कि वो, उनका बयान ही बता रहा है कि वो से बातचीत है। हाँ, समझौता कि वो तो इसी बात पे खुश है, कितने बड़े व्यवसायी के यहाँ लगा के मेरा जीवन धन्य हो गया। तो बताइए, इतने बड़े व्यवसायी के पास लगा के मेरा जीवन धन्य हो गया, लेकिन ये कभी नहीं बोलेंगे कि आम आदमी का घर है, यहाँ पे लगा के यहाँ ना कहीं ढंग से मतलब समरसेबुल चलता है, ना कोई मोटर चलता है, और यहाँ पे लगा के हमारा जिंदगी धन्य। काहे से कि वहां पे पैसा ज्यादा नहीं ना मिलेगा, इसीलिए। कहीं ना कहीं ये बात सही है ना? बिल्कुल। जैसे
अभी आप आए मेरे हाथ में था। हाँ। तो मात्र 500 रुपया वो जीत में वो नहीं दिए और ये जितिया गया आप जमा किए हैं उसके बाद हम काट देंगे। जबकि लीगली रूप से ये देखिए लीगल नोटिस हम लोग भिजवा रहे हैं कल, और इस पे देख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ मानसिक प्रताड़ना का उन्हें हर्जाना देना होगा। ये बिजली विभाग के जो गुंडे घूम रहे हैं, जो नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं, वो सबसे बड़े नहीं है, वो न्यायपालिका से बड़े नहीं है, उनको हर्जाना देना होगा। और मैं बक्सर के आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आम लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि अगर ये दलाल बिजली कंपनी के यह लोग आपके यहाँ जाके अगर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आपसे रिश्वत मांग रहे हैं, आप केवल विरोध कीजिए, देखिए ये लोग कैसे भगेंगे। और मैं आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूं। ऐसे कोई बात हो रही है तो आप सीधे हमको बुलाइए वहां पे, तो सीधे इनको खबर करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये मतलब बोलते हैं ना सब कि गुंडा कौन है, गुंडा कौन है, तो ये गुंडा बस वो लोग रोड पे जो घूमता है वो गुंडा नहीं है। ये बिजली विभाग के जो अधिकारी है ये सबसे बड़े गुंडे हैं। कैसे कि ये खुद इलीगल काम करते हैं और जो लीगल तरीका से अपना काम करता है उसको इलीगल ठहरा के उसका बिजली काट दिया जाता है। कहीं और का बिजली काटे होते ये लीगल तरीका से तो उसका बात अलग होता, लेकिन ये स्कूल का बिजली काटे हैं वो भी इलीगल तरीका से। और सरकारी स्कूल का कितना व्यवस्था है हम लोग तो जानते ही हैं, तो अब क्या कहना है उस पे। तो ये आप लोग देखे इनके हाथ में कि बिजली विभाग के अधिकारियों का गुंडई कैसे चल रहा है, इस पे आवाज उठाना जरूरी है। और एक समाज सेवी के आवाज उठाने से नहीं होगा, हर एक स्तर पे हर एक जिले में ऐसे लोग रहेंगे तब उठाएंगे तब होगा। इसका कोई ठेका मैं इसका टेंडर में नहीं लिया हूँ, इसका ठेका नहीं होता है कि 2022 से 2023 तक आवाज कौन उठाएगा, मैं उसका ठेकेदार हूँ। ये सबका दायित्व बनता है, इसके लिए मुझे अलग से कोई वेतन और महीना नहीं मिलता है। यह आम लोगों का दायित्व बनता है, सभी लोगों का, जो भी सामाजिक हो या आम व्यक्ति हो, जितने राजनीतिक लोग हैं, ये सबका दायित्व बनता है कि ऐसे व्यवस्था पर ऐसे यहाँ रिश्वतखोरी हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाए। यह इसका मैं ठेका लेकर नहीं बैठा हूँ, ये सबका दायित्व है। कहीं ये समाज सेवी है तो जरूरी नहीं है कि आप इनके पास ही ऐसा मैटर लेके आइए और इनसे ही आवाज उठवाइए। अगर आप एक आम आदमी हैं तो आपका भी अधिकार बनता है कि आप आवाज जाके उठाएं और वो बात अपने अधिकारी के सामने जाके पूरे हक से आप बोले। जरूरी नहीं है कि आप एक समाज सेवी के पास आइए, आपका भी अधिकार है और हक है। और जब हर एक आम आदमी अपना अधिकार मांगने लगेगा एक अधिकारी और सरकार से ना, तो ये सब नौबत ही नहीं आएगा। लेकिन सब फंस जाता है कहां, वहां कि अधिकारी हैं, किसी की कोई केस में फंसा के हमको कर देंगे अंदर और कोई आगे काम पड़ेगा ना तो ये मेरा काम नहीं करेंगे, इसलिए तो वहां पे पिसना पड़ता है इन जैसे समाज सेवी लोगों को। तो आप भी खुद समाज सेवी है, खुद समाज सेवी बनिए। और ज्यादा इस पे क्या कहना है। तो चलते चलते आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना टाइम हमको दिए और आप एक समाज सेवी के साथ साथ हर एक आम आदमी का छोटा बड़ा बात समझते हैं और उनका साथ देते हैं, इसके लिए धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय बिहार।